यूरिक एसिड के टेस्ट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये यूरिक एसिड होता क्या है, हमारे जिस्म में कहाँ से आता है, हमारी बॉडी में इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों के यूरिक एसिड के लेवल्स पे क्या असरात हो सकते हैं, क्या इसका हमारे जिस्म में बढ़ जाना किसी तकलीफ़ या बीमारी का बाइस बन सकता है, यूरिक एसिड के लिए दवाई कब इस्तेमाल करें, और इस जैसे बहुत से सवालात अगर आपके जहन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्योरीन को तोड़कर बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म में इसका कोई काम नहीं। प्योरीन हमारी बॉडी का एक अहम कंपाउंड है जिसको तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए बनाता है। जब भी बॉडी में प्योरीन की मिकदार बढ़ जाती है तो इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके गुर्दों के ज़रिए पेशाब में शामिल करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मर्दों में यूरिक एसिड के नॉर्मल लेवल्स 2.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि ख़वातीन में 1.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। मेल्स में 7 और फीमेल्स में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा के यूरिक एसिड लेवल्स हाई माने जाते हैं। यूरिक एसिड की मिकदार जानने के लिए पेशाब या खून का टेस्ट किया जा सकता है। यूरिन में चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री से ली गई बोतल में 24 घंटे का पेशाब जमा करके लैब भेज दिया जाता है। यूरिन में यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू 250 से 750 मिलीग्राम पर 24 आवर्स है। ब्लड टेस्ट में 2 या 3 सीसी ब्लड सैंपल लेकर उसमें लेवल्स चेक कर लिए जाते हैं। यूरिक एसिड का कब और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, इसके लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, जो गाउट और गुर्दे में पथरी के इम्कानात बढ़ा देता है। गाउट जोड़ों में सोजिश की एक किस्म है जो जॉइंट्स के दरमियान यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से होता है, और ये अक्सर पैर के अंगूठे के जॉइंट को मुतासिर करके इसमें सूजन और दर्द का बाइस बनता है। हाइपरयूरिसीमिया गुर्दे में पथरी होने का चांस बढ़ा देता है। आमतौर पे ये पथरी कोई तकलीफ नहीं देती और यूरिन में बआसानी पास हो जाती है, लेकिन अगर इसका साइज बढ़ जाए और ये पेशाब के रास्ते में कहीं फंस जाए तो शदीद दर्द और इन्फेक्शन करा सकती है, जिसको एमरजेंसी तौर पर ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ के मुताबिक यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मिकदार दिल की बीमारियों और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस को बढ़ा सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियों का एक ग्रुप है जिसमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शामिल हैं। खाने की बात करें तो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल जैसे जिगर और गुर्दे, सॉसेजेस और हॉट डॉग्स की शक्ल में प्रोसेस्ड मीट, सी फूड जैसे मसल्स, सार्डीन्स, स्कैलप्स और बड़े का गोश्त जैसे गाय और दुम्बा, इन सब में प्योरीन की हाई क्वांटिटी मौजूद होती है जो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, ख़ास तौर पे बियर, जिसमें ना सिर्फ प्योरीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं बल्कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को भी कम करती हैं। अगरचे यूरिक एसिड के हाई लेवल्स गुर्दे में पथरी और गाउट की शिकायत करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो उसमें ये कंडीशंस भी ज़ाहिर हों। इसीलिए बगैर किसी अलामत के और डॉक्टर से मशवरे के बगैर यूरिक एसिड को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मेडिसिन के बगैर यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा पिएं, ताकि किडनी ज़्यादा यूरिन बनाकर यूरिक एसिड को जिस्म से बाहर निकाल दे। वो खाने जिनमें प्योरीन कंटेंट ज़्यादा होता है जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट और बियर, इनका इस्तेमाल कम करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी से अपना वेट कम करें और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।